तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछले चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि मिखेल बोल रहा था तुम्हारे फादर के पास काफी सारी लैंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने फादर का काफी प्राउड भी करते होगे। ये बात सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है, ये वर्ड मैंने तुम्हारे मुंह से सुने हैं, ये भी काफी बड़ी बात है। जैसे कि तुमने मुझसे बोला हमारी लैंड इतनी ज्यादा है, इसमें सारी मेहनत मेरे फादर की ही है, मेरे फादर की वजह से हमारे पास इतनी लैंड है। और वो एक ऐसे बंदे हैं जिनकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी रेस्पेक्ट बाकी बचे हुए लोग भी करें। और ये बात सच है मिखेल, जो भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारे फादर कैसे हैं। इधर अपना लियोन शांत नहीं होता, वो तो बोले ही जा रहा था, मेरे अंदर 5 लोग का ब्लड है, मैं इससे काफी खुश रहता हूँ। अगर ये ब्लड मेरे पास नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता और मैं बचा हूँ इस ब्लड के साथ। और मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है जिसके पास मेरा वाला ब्लड हो। इतना बोलने के बाद भी लियोन शांत नहीं होता, वो तो बोले ही जा रहा था, हमारे पास मिलिट्री है जो कि हंट करती है मॉन्स्टर का। मिखेल तुम सुन भी रहे हो जो कि मैं बोल रहा हूँ? फिर मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ जो भी तुम बोल रहे हो। फिर मिखेल सोचने लगता है कि पास्कल हेड काउंट डागिस पार्ट्स लो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, लियोन अपने फादर को बोल रहा था मिखेल वॉल प्रोग्रेस आ रखा है। फिर लियोन के फादर बोलने लगते हैं, कौन? फिर उनको भी याद आ जाता है मिखेल वॉल प्रोग्रेस। जैसे उनको समझ में आता है ये किस फैमिली का बेटा है, वो काफी सारी पिल लेने लगता है। फिर उसका बेटा रुकते हुए बोलने लगता है, फादर आप काफी सारी मेडिसिन ले चुके हो, आप इतनी मेडिसिन लोगे तो आप मर जाओगे। इतना सुनते ही लियोन के फादर भी बोलने लगते हैं, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने यहाँ पे इंटरफेयर करा तो। लेकिन अपना लियोन अपने फादर को शांत कर देता है और वो सारी मेडिसिन उनसे दूर रखते हुए बोलने लगता है, अब आप ठीक हो ना? फिर लियोन के फादर भी बोलने लगते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो तुम मुझे बताओ वो कहाँ पे है। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है, जैसे कि मैंने पहले बोला था मिखेल हमारी लैंड के अंदर ही है, वो अभी रिसेप्शन रूम के अंदर बैठा हुआ है। इतना सुनते ही उसके फादर भी बोलने लगते हैं, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन तुम मुझे बताओ वो यहाँ कब आने वाला है, हम लोगों को उसके लिए प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी। उतने में ही लियोन बोलने लगता है, वो रिसेप्शन रूम में बैठा हुआ है। जैसे ये बात लियोन के फादर को पता लगती है, वो दोबारा से मेडिसिन खाने लगता है। लियोन दोबारा से रुकते हुए बोलने लगता है, फादर आप ज्यादा पिल नहीं ले सकते, मैंने आपसे बोला है ना, अगर आपने ज्यादा पिल ली तो आप मर जाओगे। फिर लियोन दोबारा से अपने फादर को एक बार और शांत करता है। फिर उसके फादर दोबारा शांत होते हुए बोलने लगते हैं, चलो ठीक है मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, वो नीचे बैठा हुआ है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतना सुनते ही लियोन भी ऐसे बोलने लगता है जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस उसे पता लग गया है कि डंजन है हमारे पास। जैसे डंजन शब्द लियोन के फादर सुनते हैं वो बोलने लगते हैं, तुमने क्या बोला डंजन? फिर लियोन भी बोलने लगता है, हाँ फादर डंजन। इधर लियोन के फादर की हालत खराब हो जाती है, वो पागलों की तरह हंसने लगता है और उसको देख के लियोन बोलता है, फादर आपको क्या हो गया? इधर लियोन का फादर बोल रहा था, इतने टाइम से मैं इतनी मेहनत कर रहा था इस काम के लिए, मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाके रेस्ट करो और मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख लूंगा और मुझे लगता है कि मुझे रिजाइन देना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है, आप ऐसे कैसे रिजाइन दे सकते हो फादर, और मैंने अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं करा यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, और आप रिजाइन देने की बात कर रहे हो। फिर लियोन के फादर भी बोलने लगते हैं, बोलो पूरी बात क्या है, और तुम्हें पता होना चाहिए मिखेल की फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली हमारी फैमिली से काफी हायर है, वो चाहे तो हमें पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। नहीं नहीं मैं तो गलत बोल रहा हूँ, अगर वो चाहे तो पूरे एम्पायर को भी तबाह कर सकते हैं क्योंकि उनकी फैमिली है ही इतनी पावरफुल। और उन्हें कैसे पता लग गया कि हमारे पास डंजन है, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे ये चुराना चाहते हैं। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है, फादर मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो कि ऐसा काम करके आऊंगा, मिखेल ने मुझे एक ऑफर दिया है, इसी वजह से तो मैं उसको यहाँ लेके आया हूँ। इतना सुनते ही लियोन के फादर भी बोलने लगते हैं, ऑफर? चलो तुम मुझे बताओ अगर हमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? फिर लियोन भी बोलने लगता है, उसके पास कंप्लीट मोरल ट्रेनिंग मेथड है। इतना सुनते ही लियोन के फादर भी शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम बोल क्या रहे हो? फिर लियोन भी बोलने लगता है, जैसे कि मैंने बोला था उसके पास कंप्लीट मोरल मेथड है और साथ में उसने मुझसे प्रॉमिस भी करा था और इसी वजह से मैं उसको यहाँ लेके आया हूँ। और आपको भी पता होगा कि एक मेड अपना प्रॉमिस निभाता है चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ में आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले कंफर्म करा था उसके पास है कि नहीं, लेकिन उसके पास था, इसी वजह से तो मैंने ये प्रॉमिस करा था। इतनी सारी बात सुनने के बाद लियोन के फादर भी बोलने लगते हैं, तुमने प्रॉमिस कराया है ना उसके साथ? फिर लियोन दोबारा से बताने लगता है, आपको पता होगा कि फादर एक मेड प्रॉमिस करता है उसे कंप्लीट करके ही रहता है। ये बात सुनते ही लियोन के फादर भी सोचने लगता है, वो यहाँ आया है ट्रेड करने के लिए और उसने प्रॉमिस भी कराया, अगर हम उसे डंजन दे देंगे तो वो हमें वो मेथड दे देगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है लियोन। फिर लियोन भी बोलने लगता है, यस फादर मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा अभी के अभी, क्योंकि
कि मुझे उसके साथ बात करनी है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है बटलर पे। बटलर की हालत खराब हो रही थी, वो बोले जा रहा था यंग मास्टर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। इधर अपना मिकेल बोले जा रहा था बटलर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम जाके रेस्ट कर सकते हो और तुम इतनी टेंशन क्यों लेते रहते हो बेमतलब में। इतना सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है क्या आपको सच में नहीं पता, पार्सलो फैमिली ने हमें नीचे नजरों से देखा है। वो इतनी तेज बोलता है मिकेल की चाय भी साइड से गिर रही थी और वो उसे गिरता हुआ भी देख रहा था। इधर अपना बटलर शांत नहीं होता, वो तो बोले ही जा रहा था यंग मास्टर आप सोचिए आप किसी से उसका डंजन मांगने के लिए आए हैं तो उसके ओनर की क्या हालत होगी। उतने में मिकेल भी बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बटलर तुम उस डंजन के ओनर हो। जैसे ही ओनर सब अपना बटलर सुनता है वो भी नजरें छुपाते हुए बोलने लगता है मैं ओनर नहीं हूँ। इधर अपना मिकेल सोचे जा रहा था ये गलत भी नहीं है लेकिन इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, मुझे सारी चीजें पता है। पार्सलो फैमिली कितनी रिलाई करती है उस ट्रेनिंग मेथड पे। ऊपर से काउंट फैमिली काफी दुखी हो रखी है उस डंजन की वजह से, उन्होंने ना जाने कितनी रेड कर दी और वो सारी की सारी फेल हो रही है। इसी वजह से तो उन्होंने एंगेजमेंट का ऑफर दिया था लैंडन फैमिली के साथ। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा सोचने लगता है ये वाली ट्रेड मेरे हाथ में ही है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिकेल बोलने लगता है तुम चिंता मत करो बटलर, एक बार मैं काउंट से बात कर लूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना सुनते ही अपना बटलर भी बोलने लगता है आपको क्या लगता है वो आपको अलाउ करेंगे, आप तो बस एक यंग मास्टर हो हमारी फैमिली के। जैसे ये शब्द अपना मिकेल सुनता है वो भी बोलने लगता है मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ वो 1 मिनट में नीचे आएगा मुझसे मिलने के लिए। मिकेल की बात पूरी खत्म नहीं होती, बटलर भी बोलने लगता है आप कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हो। उतने में उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काउंट आ चुका था अपने मिकेल से मिलने के लिए। इधर मिकेल खड़े होते हुए बोल रहा था मैंने तुमसे बोला था ना वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। फिर लियोन इसके बारे में बताने लगता है इसका नाम डार्गिस पास्लोप है और इस इंसान को मैं पहले से ही जानता हूँ। इधर काउंट के बारे में सब कुछ बताने के बाद मिकेल सोच रहा था मेरे पास पहले से ही लीड है इस नेगोशिएशन में। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है मुझे नहीं पता वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं उस डंजन के अंदर, इसी वजह से मेरा इंटरेस्ट आया है उस डंजन के अंदर और मैं होप करता हूँ कि उसके अंदर मुझे कुछ मिलेगा। और इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी फैमिली की कंडीशन ऐसी है जो उस डंजन में जाके रीड कर सके। ये बात सुनते ही काउंट बोलने लगता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और मुझे कुछ पता भी नहीं उस डंजन के बारे में, लेकिन हम फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था वॉलपरियस फैमिली मेरे साथ आके काम करेगी। उतने में ही अपना मिकेल बोलने लगता है नहीं नहीं मैं आपसे बोल रहा हूँ आप सिर्फ मेरे साथ काम करो ना कि मेरी फैमिली के साथ। इतना सुनते ही काउंट भी बोलने लगता है तुम मुझसे बोल रहे हो तुम काम करना चाहते हो ना कि तुम्हारी फैमिली। फिर मिकेल भी बोलने लगता है हाँ ऊपर से मुझे पूरी टीम की जरूरत भी नहीं है, मैं अकेला जाके उस डंजन को देख लूंगा। उतने में काउंट भी बोलने लगता है तो तुम्हें कितना टाइम चाहिए। इतना सुनते ही अपना मिकेल भी खुश हो जाता है, फिर वो अपनी उंगली उठाते हुए बोलने लगता है मुझे सिर्फ 1 दिन चाहिए। जैसे ही काउंट सुनता है 1 दिन वो शौक हो जाता है और वो बोलने लगता है 1 दिन अगर तुम फेल हो गए तो। फिर अपना मिकेल भी बोलने लगता है मैं आपको ट्रेनिंग मेथड दे दूंगा जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है। इतना सुनते ही वो भी शौक हो जाता है और वो बोलने लगता है क्या तुम सच में उसको सक्सेड कर लोगे। इधर मिकेल भी बोलने लगता है हाँ मैं उसको सक्सेड कर दूंगा, अगर मैंने उसको सक्सेड करा तो मैं उसका आधा लूट अपने पास रख लूंगा। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है उस डंजन के बाहर। वहाँ पे अपना लियोन बटलर और मिकेल आ गया था। इधर लियोन गुस्से में बोले जा रहा था तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने कैसे सोच लिया कि हम तीनों मिलकर उस डंजन को कंप्लीट कर देंगे। इधर अपने बटलर की हरकतें देखो। और उन दोनों की हरकतें देखने के बाद अपना मिकेल भी दुखी हो जाता है और वो बोलने लगता है अगर तुम डर रहे हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है किसने बोला मैं डर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे कम लोग हैं। और ये सब कुछ बोलते हुए वो डंजन की तरफ जाने लगता है और बोलता है पास्लो फैमिली कभी भी किसी ट्रायल को डॉज नहीं करती, वो फ्रंट से जाती है। उतने में अपना मिकेल एक स्पेल कास्ट कर देता है और उसे बोलता है रुक जाओ। इधर अपने लियोन को गुस्सा आ गया था, वो बोलने लगता है तुम कर क्या रहे हो, तुम मुझ पे ही स्पेल कास्ट करने में लगे हुए हो। फिर अपना मिकेल भी बोलने लगता है क्या तुम पागल हो रहे हो, तुम एंट्रेंस पे जा रहे हो, वहाँ पे एक ट्रैप है, अगर तुम वहाँ पे प्रिपरेशन के साथ नहीं गए तो तुम्हारे पहले ही कदम पे तुम ट्रैप में फंस जाओगे और तुम हार भी जाओगे। उतने में अपना बटलर बोलने लगता है अगर आप वहाँ पे फिजिकली डायरेक्ट गए तो आप ट्रैप में फंस जाओगे, इससे अच्छा हमारे पास काफी रास्ते हैं। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है जरा तुम मुझे बताना तुम्हारे पास कितने सारे रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए। और उसका जवाब अपना मिकेल देता है और वो बोलने लगता है ये एक लिविंग डंजन है और ऐसे डंजन काफी कम होते हैं इस दुनिया के अंदर। और इन डंजन के अंदर एक खास चीज होती है, ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि इनके अंदर जान है। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है तुम बोल क्या रहे हो। फिर अपना मिकेल भी बोलने लगता है अगर तुम डायरेक्ट गए ना तो तुम इसका खाना बन जाओगे और ये तुम्हें पचा जाएगा। और ये सब कुछ बोलते हुए वो अपने हाथों में एक फायरबॉल तैयार
कर रहा था और साथ में बोले जा रहा था इसे खाना चाहिए ना तो मैं इसे खाना दूंगा, मैं इसे अपना माना दूंगा। और ये बोलते हुए वो फायरबॉल फायर कर देता है उस डंजन की तरफ। जैसे मिकेल अपनी फायरबॉल को वहाँ पे भेजता है वो धीरे धीरे करके वहाँ पहुंच जाती है और एक शीशे में जाकर टकराती है और वो शीशा पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे ही वो टूटता है मिकेल भी बोलने लगता है सब अपनी जगह रुक जाओ और ध्यान से सामने देखना कि तुम्हें कोई चोट ना लगे। और सामने से काफी सारी रोशनी आ रही थी, जैसे कि अपने मिकेल ने बोला था वैसे ही हुआ था, वहां से काफी सारी रोशनी आ रही थी। और उस रोशनी को देख के अपना मिकेल सोचने लगता है ये तो आसिर फर्स्ट ग्रेव है। और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है, ऐसे डंजन के अंदर ये पहले भी गया था और इसके बारे में अपना मिकेल कभी नहीं भूलने वाला। इसके अंदर एक एशियंट रेलिक रखा हुआ है, वो भी डिवाइन ऑब्जेक्ट। जब इनको मिला था तब इन्हें पता लगा था ये फर्स्ट डिवाइन ऑब्जेक्ट है और इसका नाम सेट स्टोन भी है। जब इनको ये रेलिक मिला था मिकेल बोल रहा था चलो अच्छा है ये हमें मिल गए, इसकी मदद से हम आसानी से डिमन बोर्ड को मार देंगे। इतना सुनते ही वहाँ पे बारबिलियन ट्राइब का एक बंदा बोलने लगता है हाँ मिकेल तुम सही बोल रहे, इसकी मदद से हम उसे आसानी से मार देंगे। उतने में प्रिस्टिस बोलने लगती है लेकिन डिवाइन ऑब्जेक्ट को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा और साथ में हम इसका यूज भी नहीं कर सकते हर जगह। और ये सारी बातें मुझे उस प्रिस्टिस ने बताई थी। सेट स्टोन ग्रो होता है अपने ओनर के साथ, जितना ओनर का टैलेंट होगा ये उतना ही आगे बढ़ेगा और इसी वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट हमने वॉरियर को दिया था। जैसे ही रेलिक वॉरियर के पास आया था उसने एक हफ्ते के बाद ही उसे यूज कर लिया। जब वो यूज कर रहा था अपने मिकेल ने उसे रोकने की कोशिश करी लेकिन वो रोक नहीं पाया और वॉरियर बोले जा रहा था मैंने इसको ढंग से यूज करा था लेकिन पता नहीं ये क्यों टूट गया। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट के अंदर भी अपना मिकेल वॉरियर को गाली देने में लगा हुआ था। वो तो सोचे जा रहा था इस डंजन के अंदर भी मुझे मिलेगा क्योंकि ये है आरिस की ग्रेव। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा सोचने लगता है सेट रूम इस बार मैं मेक श्योर करूंगा, इस बार मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा क्योंकि इस बार ये मेरे पास रहेगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर। डंजन के अंदर लियोन बोल रहा था ये जगह कितनी घटिया है, ऊपर से जब हमने अपनी टीम भेजी थी उन्होंने ऐसा नहीं बताया था, उन्होंने तो हमें कुछ अलग बताया था। ये बात सुनते ही मिकेल भी बोलने लगता है जैसे ही हम इसके अंदर आए थे हमारा टाइम फ्रीज हो चुका है। इतना सुनते ही लियोन भी परेशान हो जाता है, वो भी बोलने लगता है तुम बोल के हमारा टाइम फ्रीज हो चुका है। फिर अपना मिकेल भी बोलने लगता है हाँ मैंने तुमसे बोला नहीं हमारा टाइम फ्रीज हो चुका है। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है ये कितना अच्छा टैलेंट है, ये तो गोल्ड लेवल का है। उसका जवाब देते हुए अपना मिकेल बोलता है अगर कोई डंजन ज्यादा बड़ा होता है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी टाइम फ्रीज हो जाता है। इधर लियोन की हरकतें शांत नहीं होती, वो तो इधर उधर नाचने में लगा हुआ था। वो तो बोल रहा था ये मेरी टेरिटरी है और उसको ऐसी हरकतें करते हुए देख अपना मिकेल उसे रोक देता है और बोलने लगता है तुम मेरे पीछे ही रहो। जैसे ये शब्द लियोन सुनता है वो बोलने लगता है तुम बोल किसको रहे हो। फिर उसकी नजर सामने जाती है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन की आर्मी थी और उस आर्मी को देख के लियोन बोलने लगता है हमने फिगर आउट कर लिया है, चलो हम वापस चलते हैं और सोल्जर लेके आएंगे अपने साथ और इन सबको मार देंगे। इतना सुनते ही मिकेल भी बोलने लगता है अगर हम काफी सारे सोल्जर लेके आए ना यहाँ पे तो काफी ब्लड बहेगा, इससे अच्छा हमारे पास एक सिंपल टैक्टिस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है मिकेल तुम इस बात का ध्यान रखना ये पहला गेट है और तुम्हें ध्यान भी देना चाहिए, हम दो लोग मिलकर इतनी आर्मी को नहीं हरा सकते, क्या तुम पागल हो रहे हो, ये कोई डंजन नहीं है, ये हमारी ग्रेव बन के रह जाएगी अगर हमने इन पर अटैक करा तो। इतना सुनते ही अपने मिकेल के चेहरे पे भी हंसी आ जाती है और वो बोलने लगता है ग्रेव मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं 1 मिनट के अंदर हमारी ग्रेव को साफ कर दूंगा। और इतना बोलने के बाद मिकेल अपना प्लान बताने लगता है तुम इन क्रिस्टल को देखो, इसकी मदद से हम उन्हें इमेजिनेशन कराएंगे और इन्हीं स्टोन की मदद से हम अपना रास्ता आसानी से खाली कर सकते हैं और हम यहाँ से जा सकते हैं। और तुम्हें भी पता होगा कि गोब्लिन सारे के सारे ग्रीडी होते हैं, जैसे ही वो ये सारे के सारे स्टोन देखेंगे वो पागल हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे क्योंकि उन्हें भी ये सारे स्टोन चाहिए। जैसे ही वो सारे के सारे इनको ले लेंगे मैं इनको ब्लास्ट कर दूंगा जिसकी मदद से बचे हुए भी मर जाएंगे। अब चलो तुम्हें मेरा आइडिया पता लग गया ना, अब मेरी हेल्प करो इन्हें फेंकने में। और अपना मिकेल एक एक करके उन सबको फेंकने लगता है उन गोब्लिन की तरफ। जैसे ही उस गोब्लिन की नजर उस स्टोन पे जाती है उस स्टोन के अंदर से धीरे धीरे करके काफी रोशनी बाहर आने लगती है। फिर वो रोशनी इतनी बढ़ जाती है लियोन और बटलर अपनी आंखें ढक लेते हैं, वो सोच रहे थे यहाँ इतनी रोशनी क्यों आ रही है। जैसे ही वहाँ पे रोशनी थोड़ी कम होती है अपने लियोन शॉक हो जाता है, वो सामने देख रहा था वहाँ पे जितने भी गोब्लिन थे वो एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे और वो सोच रहा था आखिरकार ये प्लान काम कर ही गया। मुझे लगता था कि ये मुझसे मजाक कर रहा है लेकिन इसका प्लान काफी अच्छा था, मुझे लगता है कि हमारी ग्रेव यहाँ नहीं बनने वाली। अब मुझे समझ में आया नॉलेज इज द पावर, अगर हम अपने साथ काफी सारे सोल्जर लेके आते तो वो फालतू में मर जाते, इससे अच्छा इसने अपनी मैजिक का यूज करा और इन गोब्लिन को मारने में लगा हुआ है। मैंने शुरू में सोचा था कि इस रेड के अंदर हमें काफी सारी दिक्कत आएंगी
पाएंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम इस रेड को आसानी से कर लेंगे। उतने में ही अपना मिखिल आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, चलो हमारा फर्स्ट रेड क्लियर हो चुका है। उतने में मिखिल की नजर साइड से जाती है, वहाँ पे कुछ चमक रहा था, उसको देख के वो सोच रहा था ये एक मैजिक टूल है जिसने मेरा मैजिक डिटेक्ट कर लिया। फिर मिखिल उस रोशनी के पास जाता है, फिर वहाँ से एक पाउच निकलता है और उसको देखने के बाद वो सोचता है कि ये तो एक सब स्पेस पाउच है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हाईएस्ट ग्रेड का है। अगर मैं याद करूं अपनी पुरानी मेमोरी को तो मुझे तो ये नहीं मिला था जब मैं रेड के अंदर आया था। ये सब कुछ सोचने के बाद वो पुरानी बातों को याद करते हुए सोच रहा था। अब मुझे समझ में आया उस कमीने ने जब वो अटैक करा था और मुझसे बोल रहा था मार दो इन सब कमीने को, और उसके बाद उसने होली बीम का अटैक करा था जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी गोबलिन थे वो वहाँ पे राख बन के रह गए थे। और मैंने उस कमीने से बोला था इतना बड़ा अटैक ना करे, लेकिन उसने इतना बड़ा अटैक कर दिया, ना जाने कितने सारे ट्रेजर हमारे हाथों से चले गए। और ये सब कुछ याद करते हुए वो बेचारा पागल सा हो गया था। और उसकी ऐसी हरकतों को देख के लियोन बोलने लगता है इसे क्या हो गया। फिर बटलर बोलने लगता है आजकल ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो आप चिंता मत करिए। फिर उसके बाद लियोन भी ये पाउच को उठा लेता है और वो बोलने लगता है इसके अंदर इन्फिनिटी स्पेस है। अगर ऐसी चीज हमें स्टार्ट में मिल रही है तो तुम सोचो कि हमें अंदर जाके क्या क्या मिलेगा। इतना सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है ये पहले से ही इतना बड़ा है, ये दोबारा नहीं होने वाला। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा रिवार्ड तो मिल नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार भी हमको कुछ नहीं मिला था यहाँ पे। मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो रीजन होगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो लियोन से सब पाउच ले लेता है और बोलता है कि लियोन मुझे वो सब पाउच देना। फिर लियोन वो उस सब पाउच को अपने मिखिल को दे देता है और वो उसे चेक करते हुए बोल रहा था इस पे कुछ लिखा हुआ है। फिर अपना मिखिल उसको पढ़ने लगता है, उस पर लिखा था ले डाउन द ग्रेटेस्ट ग्रीडी। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है ग्रीड। दूसरी तरफ अपना बटलर बोल रहा था मुझे लगता है कि ये एक हिंट है अगले गेट का। इधर अपना मिखिल सोच रहा था इसकी मदद से हम बाहर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि ग्रेटेस्ट ग्रीड इसी डंजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। और ये सब कुछ सोचते हुए उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो बोलने लगता है गोब्लिन चीफ किधर है। उतने में अपना लियोन बोलने लगता है तुम्हें गोब्लिन चीफ की कहाँ जरूरत आ रही है। ये बात सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट भी। और ये सब कुछ बोलते बोलते मिखिल उसके पास आ जाता है और बोलने लगता है हमें इसका स्टोन लगेगा और उसके बाद हम अगले स्टेज पे जाएंगे। उतने में ही लियोन बोलने लगता है रुक जाओ मिखिल, तुम्हें एक स्किल स्वॉर्डमैन की जरूरत पड़ेगी इसका पेट काटने के लिए, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं एक अच्छा स्वॉर्डमैन हूँ। उतने में ही मिखिल भी बोलने लगता है नहीं नहीं तुम इसका नहीं काटोगे पेट, मैं ही काटूंगा। जैसे ये शब्द अपना लियोन सुनता है वो गुस्सा करते हुए बोलने लगता है तुम मुझे ये बताओ कि लोग किस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे किसी भी चीज को काटने के लिए, एक स्वॉर्डमैन पे या किसी स्टाफ वाले पे। इधर अपने लियोन शांत नहीं होता, दूसरी तरफ मिखिल उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और मिखिल की ऐसी हरकतें करता हुआ देख लियोन भी बोलने लगता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, यहाँ पे 2 गोब्लिन चीफ है ना और हम 2। इतना सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है तो आगे बताओ। फिर लियोन बोलने लगता है ये पाउच काफी महंगा है, इसी वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ चलो बेट लगाते हैं। वैसे भी हमने सारा सेटलमेंट कर लिया है लेकिन हम अलग से सेटलमेंट करेंगे इस पे, तुम क्या सोचते हो। फिर मिखिल भी बोलने लगता है ठीक है जो भी जीतेगा वो इसको रखेगा। जैसे ही ये सब लियोन सुनता है वो अपनी शोर को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो गोब्लिन चीफ का पेट काट देता है। और जैसे ही उसका वो पेट काटता है उसके अंदर एक स्टोन रखा हुआ था, उसको देख के वो खुश हो जाता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो मिखिल की तरफ मुड़ जाता है और बोलने लगता है मिखिल देखो मेरे पास स्टोन आ गया, तुम्हारे पास कोई ऐसा स्टोन है तुम मुझे जरा दिखाओगे। इधर अपना मिखिल एक स्टोन को बाहर निकालता है, उसके अंदर ज्यादा लाइट होती है और उस लाइट को देख के लियोन बोलने लगता है इसके अंदर इतनी लाइट क्यों है। फिर मिखिल बताने लगता है कि मेरे अंदर ज्यादा पावर थी उसी वजह से मैंने इस क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया और इसके अंदर अभी भी माना है। इतना सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है हाँ ठीक है मैं हार गया। जैसे ही अपना लियोन हार मानता है मिखिल भी बोलने लगता है लेकिन तुम्हारा स्टोन भी बुरा नहीं है, फिर भी मैं ही जीता हूँ और ये पाउच मेरा होगा। और उसके बाद मिखिल अपने स्टोन को उस पाउच के अंदर डाल देता है। जैसे ही मिखिल उसके अंदर वो स्टोन डालता है उसके अंदर से एक रोशनी बाहर आती है और उसके साथ एक चाबी भी। और उस चाबी को देख मिखिल भी बोलने लगता है अब मुझे लगता है यही है आंसर। उतने में उस पाउच में से दोबारा से रिएक्शन होने लगती है और उसमें से काफी सारी लाइट बाहर निकलती है और वो ट्रेवल करते हुए एक गेट को दिखाने लगती है। और उस गेट को देख के लियोन बोलने लगता है ये रहा गेट। और दूसरी तरफ अपना मिखिल सोच रहा था इस वाले गेट को तो मैंने पिछली जिंदगी में देखा ही नहीं था। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि जब तक तुम 4 गेट क्लियर नहीं करोगे जब तक तुम तो बाहर भी नहीं जा सकते। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दांत निकालते हुए बोलने लगता है मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। और ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।